जैसे अभी पंकज जी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, नए हुए हैं। तो उनको भी पंडितों को ही ठीक करने का अवसर प्राप्त हो गया। अभी थोड़े दिन पहले क्षत्रिय महासभा हुई तो उनको दिक्कत नहीं थी। इसमें हो गया। खुद अभी अपने ब्राह्मण वाले में हो गया। खुद अपने कुर्मी महासभा करके गए, खुद अपना करके गए तो दिक्कत नहीं हुई। अब वो राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ ज़्यादा पाठ न पढ़ावें, नहीं तो जिस क्षेत्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पिछली बार के चुनाव में कुर्मियों का एक वोट नहीं मिला उनको, ब्राह्मण वोट से वो जीते हैं 22,000 वोट से, जो पहले 3,22,000 से जीते थे। अवधेश प्रसाद जी हमारे बीकापुर विधानसभा, पहले सोहाल विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से विधायक हुआ करते थे। उनकी पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ और लोगों की भी हिस्ट्री जानता हूँ। राजनीतिक दल और आज की डेट में राजनीति करने वाले जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम 95%, मोर देन 95% लोग वो व्यापार कर रहे हैं। इसी देश को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे 2 टुकड़ों में बांटा, 2 देश बना दिया और अभी भी मुस्लिम प्रेम आपको जागृत है। वो कर तो रहे हैं। तो यहाँ के हिंदू क्या करें, कहाँ चले जाएं? या इनसे पूछिए, आप अखिलेश जी से पूछिए, अखिलेश यादव के घर में बसें क्या है जगह उनके सफाई में? आप मुझे बताएं बांग्लादेश में कितने ब्राह्मण मारे जा रहे हैं? दीपू चंद दास जो मारा गया वो ब्राह्मण था क्या? नहीं। मुगलों ने जिनको मारा वो ब्राह्मण थे क्या? अवधेश प्रसाद जी हमारे बीकापुर विधानसभा, पहले सोहाल विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ से विधायक हुआ करते थे। उनकी पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ और लोगों की भी हिस्ट्री जानता हूँ। राजनीतिक दल और आज की डेट में राजनीति करने वाले जितने लोग हैं उसमें मैक्सिमम 95%, मोर देन 95% लोग वो व्यापार कर रहे हैं। तो वो उनका व्यापार है, वो व्यापार में देखते हैं कि कौन किससे पसंद है, वो कार्य वो करते हैं। सुधार आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो SC ST का जो मामला बता रहे, इससे कहीं उस समुदाय के लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं? देखिए वो निश्चित रूप से होगा, वो तो होता ही है, लेकिन समस्या ये है कि फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो वैमनस्यता को बढ़ावा देते हैं और उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। नहीं, उनको लगता है ना कि अगर हमको कोई एक मारेगा तो हम 2 के लायक हैं। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। कई परिवार साफ हो गए हैं, ये राजनीतिक लोगों को नहीं दिखाई देता है। अगर मैंने गलत किया है तब मैं डरूंगा, अगर मैंने गलत नहीं किया है तो कानूनन तो ठीक है, आपका संविधान, आपका कानून कुछ भी आपको इजाज़त देता है। तो योगी जी भी कहते हैं। लेकिन जब लाठी उड़ती है तो ना कानून नहीं दिखाई देता है। फिर योगी जी भी कहते हैं कोई एक मारेगा तो प्रशासन को बाद में देखो, पहले खुद निपटो। पहले स्वयं निपटो। और वो योगी जी क्या कह रहे हैं, वो तो भगवान कह गए, ईश्वर कह गए। तो इसलिए अभी भी समय है, देश की जनता को सुधार कर लेना चाहिए। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरेंगे और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ब्राह्मण कम्युनिटी को तो कोई लाभ आज भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सक्षम है। आप मुझे बताएं बांग्लादेश में कितने ब्राह्मण मारे जा रहे हैं? दीपू चंद दास जो मारा गया वो ब्राह्मण था क्या? नहीं। मुगलों ने जिनको मारा वो ब्राह्मण थे क्या? पर ये जो सोच आज जो आप बता रहे हैं, चलिए ये तो ठीक है, पर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई फिर भी वो हिंदू तो था ना। फिर आप वहीं आ गए, जब आप हिंदू की बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो अखिलेश जी तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, ये इन्होंने देश की ऐसी तैसी कर दिया, तो हम हिंदू तो है नहीं, तो हम तो अलग कर दिए। तो हम दीपू चंद दास की बात क्यों करें? अभी दीपू चंद दास में पहले तो आप ये क्लियर करें वो ब्राह्मण था या हिंदू था। अब तो 2 बात हो गई ना। वो हिंदू था, नहीं अपर कास्ट था या हिंदू था, अब इस पे बात आएगी। अब हम लोग लड़ाई दूसरे स्तर से लड़ेंगे। अगर वो अपर कास्ट हिंदू होगा तब लड़ेंगे, अगर वो अपर कास्ट हिंदू नहीं है तो क्यों जाएंगे लड़ने? भाई हमको आरक्षण नहीं मिलता है, वो आरक्षण वाले लड़ें, वो हम क्यों लड़ाई लड़ें? आरक्षण वाले, वो आरक्षण वाले लड़ें। वो तो फिर आरक्षण वाले नेता वाले लोग। हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर रावण जाने, चंद्रशेखर जी को लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पर चंद्रशेखर इस पे बात नहीं करेंगे। नहीं, वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब उनके बारे में हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और ठीक है, वो उनकी सोच है, लेकिन जिस लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से कि बदतमीजी को अगर बगल में करके, और ईश्वर ने उनको सक्षमता दी हो बुद्धि और विवेक की, चंद्रशेखर रावण जी को, तो हमारे सामने बैठ के ठंडे दिमाग से शांत प्रिय भाषा में ये जो ओछी बातें करते हैं वो मुझे नहीं पसंद। और मोछों को नीचे रखते सामने आस पास बैठ के, मोछ को नीचे रखते हुए, क्योंकि हम लोग मोछे नहीं रहने देते। सामने बैठ के बात करें ना, आप डिबेट करिए ना। सही बात। आप सही हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा चाचा, ये आपका जो विधानसभा जो बीकापुर, आप वो अमित सिंह चौहान को आप अच्छे जान रहे होंगे। देखिए अमित सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी के बेटे हैं, 2 कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन परंतु फिर भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके कार्यप्रणाली उनकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन समय के साथ होता क्या है कि विधानसभा लोकसभा
के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके कुछ लोग होते हैं जो क्षेत्र के कार्यभार को देखते हैं, कार्यभार कराते हैं, और समय के साथ उनमें परिवर्तन आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बदलाव होता रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर दादा, हमारे पास एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। लोग बोलते हैं कि अमित सिंह चौहान का जितना भी काम है सब उनका साला देखता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब किसी का साला देखता है, किसी की बहनोई देखती है, उससे नहीं सारा मतलब। कुछ काम जो भी देखते हैं, सारा कुछ देते हैं, सारा काम जो है उन्हीं को दे देते हैं, वही सारा काम देख रहा है। अमित सिंह चौहान जिसको कोई मतलब नहीं है। भाई, हमको अपने बहन के यहाँ 1 कुंटल आलू भिजवाना था, अब मैंने किसी के माध्यम से भिजवा दिया। आलू, मुद्दा जो मेरा कहने का है, आलू बहन जी के यहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, बिल्कुल ये मुद्दा है। भिजवाया किसके माध्यम से, वो मतलब नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं। अमित सिंह चौहान ने काम कराया, उनके साले ने काम कराया, उनके बहनोई ने काम कराया। कहते हैं कि जितना जो भी टेंडर पास हो रहा है, सारा कुछ जो हो रहा है सब उठा के उन्हीं को दे देते हैं। चलिए भाई, हो सकता है कि उनके साले ज़्यादा सक्षम हो, वो साले साहब देते हों। हम फिर वहीं आ गए आप ना। मैं ये कह रहा हूँ कि काम किसी को मिला, किसी ने किया। अब विधायक जी अपने क्षेत्र की जनता में, मुझे लगता है उनके ही क्षेत्र में 30% से ज़्यादा ठेकेदार हैं। काम है उतना नहीं है, तो विधायक जी ठेका तो सबको नहीं दे सकते। हाँ, सही और गलत का पहचान करना चाहिए, विधायक को भी करना चाहिए। और हमारे अयोध्या का तो ये दुर्भाग्य रहा है, जब माता सीता जी की परीक्षा लेने के बाद भी उनको जमींदोज करा दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बड़ी देर से हमारी बाइट ले रहे हैं, आपने अवधेश प्रसाद से पूछा कि डेवलपमेंट क्या किया, या उस जनता से पूछा जिन्होंने उनको सांसद बनाया कि पिछले 3 साल में अवधेश जी ने कहाँ मिट्टी रखी, कहाँ गिट्टी रखी। पर अवधेश प्रसाद जी एक डिबेट में हो तो ये भी कह रहे हैं ना कि 10 साल से हम नहीं थे, अब हमको मौका मिला है, 5 साल चलेगा हमारा, उसके बाद 29 में देखा जाएगा। पर 10 साल क्या न्यू भरा रहे हैं क्या? मकान तो बना बनाया था, उसमें प्लास्टर वर्क से सब हो चुका है, कोई रंग रोगन का कार्य होना था जो लल्लू सिंह नहीं करा रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ अवधेश जी से कि रंग रोगन के कार्य में चूना उना मंगाया कि नहीं मंगाया, न्यू नहीं भरा नहीं। और अवधेश जी के बारे में ना बुलवाइए, अच्छा है, पिछले 8 बार विधायक रहे, 7 बार हमारे क्षेत्र से। अभी एक पंडित जी अभी यहाँ बैठे थे जो गए हैं, वो तो कह रहे हैं इतने अच्छे छवि के नेता जो है न कभी हुए हैं और न कभी आएंगे। अब दुर्भाग्य यही है ना कि आप कहते हैं कि वो पासी हैं बाई कास्ट, और उन्होंने जितनी नौकरियां दी हैं समाज कल्याण विभाग में, वो सब बभने और ठकुरे के धारण कर दे हैं। हाँ, ये भी सुनने में मिला और मैंने सुना भी है, मैं 2-3-4 उदाहरण है भी, देखा भी था, मैं गया था। तो अब मैं केवल हरिजन भाइयों से इतना कहना चाहूँगा कि 40% की शिक्षा मत लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप ही के नेता आपकी बजा रहे हैं, और बभने ठकुरे की नौकरी दे। सरियावा भरा पड़ा, सरियावा गांव में जितनी नौकरियां हैं उसमें ज़्यादातर नौकरियां समाज कल्याण में फैजाबाद के जो भी निवासी हैं वो अवधेश जी की देन है। तो अवधेश जी कितना क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब पता है। राम जी का दर्शन करने नहीं जाएंगे, राम का पटवा नहीं पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी क्या करने जाते हो, राम जन्मभूमि क्या करने जाते हो, नंगे पाँव दौड़े आएंगे। वो कह रहे हैं हमको, जब वो कह रहे हैं हम आते हैं, लेकिन हमको जब न्योता ही नहीं मिला तो कहाँ से आएंगे। किसको न्योता नहीं? अवधेश प्रसाद को। भगवान का न्योता किसको मिलता है? अब वो उनको दुख है, किसको दुख है? नहीं को बार बार इसी चीज़ को चिल्ला रहे हैं कि हमको बताओ, इतने लोग को वहाँ बुला लिया। अभी जब मोदी जी आए थे, कह रहे सबको बुलाया गया, हमको निमंत्रण नहीं मिला। हम बताओ, यहाँ के मुखिया सांसद हैं यहाँ के, उसके बाद भी हमको नहीं, ये लोग। आप उसी राम को काल्पनिक कहेंगे, मस्जिद गिरने नहीं देंगे, गोली चलवाएंगे, दंगा कराएंगे, दर्शन करने जाएंगे, और जब भाजपा न्योता देगी तो कहेंगे कि भाजपा दंगाई है, हम न्योता में नहीं जाएंगे, और फिर न्योता नहीं मिला तो उसका रंजी रोना रो। 2 दिन बाद गए थे। अवधेश जी का काम खत्म हो गया, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। दुर्भाग्य से उनके बेटे जी का जो है मुंडन संस्कार करा दिया अखिलेश जी ने, अब वो दोबारा टिकट नहीं पाएंगे, और अवधेश जी का ये आखिरी कार्यकाल है। अच्छा। अब अयोध्या लोकसभा से। अच्छा, तो चाचा जैसे इतना बड़ा काम हुआ यहाँ पे, तो ये लोकसभा हाथ से निकली कैसे फिर, मतलब क्या कारण क्या रहा होगा? अच्छा, आपको क्या मानते हैं? ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहा। ये विपक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ये विपक्ष नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ और मैं चाह रहा था मोदी जी रहें। अगर अयोध्या जीत जाते तो बीजेपी में भी अहंकार के पर्व लग जाते। अच्छा। वो अहंकार का पर्व खत्म हो गया। अच्छा। और यहाँ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पागल हो गया, और उस पागल पर का परिणाम है कि बिहार 0 पे चले गए। ये पश्चिम बंगाल खत्म होने जा रहा है। अच्छा, मानते हैं पश्चिम बंगाल जीत खत्म हो गया, 100% श्योर है, उसमें कहीं दो राय नहीं। मंदिर अयोध्या हारने के बाद कई राज्य जीते। मंदिर और मस्जिद की रही नहीं गई है बात। अब ये केवल एक रह गई जो आप भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि आपने इसी देश को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे 2 टुकड़ों में बांटा, 2 देश बना दिया, और अभी भी मुस्लिम प्रेम आपको जागृत है। वो कर तो रहे हैं। तो यहाँ के हिंदू क्या करें, कहाँ चले जाएं? या इनसे पूछिए, आप अखिलेश जी से पूछिए, अखिलेश यादव के घर में बसें, क्या है जगह उनके सफाई में? डिटेंशन सेंटर बनवाते हैं तो के लिए। या ये लोग साले
इन नेताओं से मैं चाहता हूं, मैं कोर्ट में एक अभी अपील करने जा रहा हूं कि खुद करेंगे? मैं करूंगा। हाँ। कोर्ट में मैं लिख के देने वाला हूं कि साहब जो हमारे विपक्ष के नेता मुस्लिम को ज़्यादा तुष्टीकरण में फंसे, इनसे एक डीड फाइनल करा ली जाए कि जब देश पे विपत्ति आएगी तो इनका खानदान कहीं विदेश नहीं भाग सकता, ना इनको गोली मार दी जाएगी। अभी बुद्धि सही हो जाएगी। अखिलेश को क्या है, अखिलेश जी का तो लंदन में मामला फिट है। मतलब आप ये प्रस्ताव भेजेंगे आप? मैं तैयारी चल रही है हमारी। हाँ, मैं वकालत भी किया हूँ, मैं लॉ भी करके बैठा हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ। नहीं, वो तो आप लगी नहीं, तो इसलिए कोई दो राय है ही नहीं। तो ये बड़ी घातक स्थितियाँ हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको बताया कि हमारे देश की जनता ये शुरू से ही शिक्षा में आरक्षण का जो बदतमीजी हुई उसमें ऐसा उलझ गए कि इनको अपना भला बुरा कुछ नहीं दिख रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने बारे में, विकास के बारे में सोचें। और ये ब्राह्मण को टारगेट में क्यों लेते हो? ब्राह्मण को दूसरे टारगेट में लो ना, कि ब्राह्मण के बच्चे ही IAS को होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर करना हो तो सारे SC ST OBC को हटा दीजिए आप सेनाओं से और तीनों ब्राह्मण सेना नायक बैठा दीजिए। क्यों भाई, क्यों? तब आपके पसीना आ जाता है। अगर जनता ब्राह्मण की सुनने लगेगी तो ये नेता गायब हो जाएंगे। तो संविधान की रचना ही ऐसी करा दिया है कि ब्राह्मण का ही विरोध दिखाया जा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ब्राह्मण, आप बहुत दिन से बाइट ले रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, इतिहास भी पढ़े होंगे, आप मुझे जरा सब ब्राह्मणों का इतिहास बता दीजिए कि ब्राह्मणों ने कितना पतितकार किया, कितने लोगों का पलायन कराया, कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों के साथ अत्याचार किया। जरा आप बता दीजिए। मैंने कहीं नहीं सुना। समस्या तो यही है कि सुना किसी ने नहीं। नहीं, मतलब पढ़ा भी नहीं मैंने ना। पढ़ा भी नहीं ये है। पलायन की जो आप बात कर रहे हैं, पलायन का तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस टाइप का किसी ने, जनता से जब पूछो तो समस्या तो यही है कि जनता कहती ना ऐसा मैंने सुना नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मन में है कि ब्राह्मण नालायक है। तो ये मन में आया कैसे? यही चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया कि जैसे 3 देश मुसलमानों के बना दिए, ऐसे ही पंडितों का भी पलायन करा दिया कांग्रेस ने। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे। ये कांग्रेस की राजनीति है और उस राजनीति के तहत जनता फंस चुकी है। और मुझे ये दिख रहा है कि 2047 तक अगर स्थिति यही रही तो देश को गुलामी से कोई बचा नहीं सकता। वो तो विश्वगुरु बना रहे हैं। देखिए, विश्वगुरु जो परिस्थितियाँ जो सामने उन्होंने किया, उससे लोग मान रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन जब जनता पागल हो चुकी है तो विश्वगुरु कहाँ बनेंगे? ये चीज़ें देखिए, सबसे आप मुझे एक चीज़ बताइए। एक चीज़ पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए। हाँ। अखिलेश का समर्थन करते हैं अखिलेश यादव जी सांसद, पत्नी सांसद, बाप सांसद, माताजी सांसद, भैया सांसद, चाचा सांसद, दादा सांसद, फलाने मंत्री, पोता मंत्री, नाती मंत्री। नरेंद्र मोदी कितने मंत्री हैं घर में? कोई नहीं। अब उस जनता को क्या करें? उस जनता की माँ बहन करें या किसकी माँ बहन करें? हम ये नहीं समझ पाते कि जिस व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके खानदान को 1 रुपए का बेनिफिट नहीं, वो चोर है। और जो पूरा खानदान कैप्चर किए बैठा है वो साफ है। क्या बात है? यही आरक्षण की सोच ही इसको मोहर लगा सकती है, ब्राह्मण नहीं लगा सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, 40% वाले इस पर मोहर जरूर लगा सकते हैं कि हाँ ये सही। भाई यही इस कमी को आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मीडिया के चैनल के माध्यम से विशेष रूप से इस पे केंद्रित करें कि आखिर ये दिक्कत क्यों है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव जी अगर बहुत बड़े हितैषी हैं OBC के तो कल सदन में खड़े हों और सबसे पहले कहें कि जो भी क्रीमी लेयर में आ चुके हैं वो आज के बाद संवैधानिक एक्ट के तहत आरक्षण कोटे में नहीं है। दम उनके गाँव में? कभी नहीं बोलेंगे। वो ऐसे दम नहीं है उसके अंदर। कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, अखिलेश से भी दम। एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, 2027 का जो चुनाव है, क्या लगता है आपको, चुनकर कौन आएगा? BJP आएगी, भाजपा। अगर मोदी जी, योगी जी ये लोग रहेंगे, इनके नेतृत्व। अगर इनका नेतृत्व नहीं रहेगा तो नहीं कहा जा सकता। नहीं, वैसे तो 2 ही साल, अगले साल चुनाव है तो वैसे तो रहेगा नहीं। अभी अब भाई भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जैसे अभी पंकज जी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, नए हुए हैं, तो उनको भी पंडितों को ही ठीक करने का अवसर प्राप्त हो गया। अभी थोड़े दिन पहले क्षत्रिय महासभा हुई तो उनको दिक्कत नहीं थी। इसमें हो गया। खुद अपने ब्राह्मण वाले में हो गया। खुद अपने कुर्मी महासभा करके गए, खुद अपना करके गए तो दिक्कत नहीं हुई। अब वो राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ ज़्यादा पाठ न पढ़ावें, नहीं तो जिस क्षेत्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पिछली बार के चुनाव में कुर्मियों का 1 वोट नहीं मिला उनको, ब्राह्मण वोट से वो जीते हैं 22,000 वोट से, जो पहले 3,22,000 जीते थे। अगर आपका चैनल के माध्यम से होगा तो कह देना, एक महेश शुक्ला करके है, पंकज जी आपसे कई बार मिल चुके हैं, पंकज जी आपसे कैंपियरगंज में, आप ही के एक बहुत चहेते के यहाँ बैठते हैं, हमारे बहुत करीबी है।
तो उनको ये बता दीजिए कि आपको और लोगों से दिक्कत नहीं, ब्राह्मण से क्या दिक्कत है। हाँ। और जब ब्राह्मण ने किया, संगठन किया, बैठक किया, उस बैठक में कोई आपके, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, क्या उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, राजनीति गलत है, कुछ ऐसा बयान आया क्या? ब्राह्मणों ने अपनी बैठक किया, मीटिंग किया, चाय पिया, कोई सुनने कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, कोई बयान ही नहीं दिया गया। तो काहे डर रहे हैं सब लोग? फिर आप वहीं आ गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, काहे डर रहे, तो काहे डर रहे हैं सब? आप फिर वहीं आ गए ना। देखिए ज़रूरी इसलिए ना कि ये हर चीज़ में सवाल नहीं खड़ा होता है, लेकिन एक समुदाय 4 से 5 6 लोग मिलके एक खाली अगर कोई आपसी बात रही हो, कुछ भी कर रहे हो जी, इसको लेके इतना एक चर्चा क्यों बना रहे हैं लोग? मैं उसका कारण बताऊं। मैंने अभी आपको एक बात कही और पुनः उस बात पे जोर दे रहा हूं। जो मेरा आज का जो आपके साथ मेरा वार्तालाप रही है, उसमें केवल एक शब्द पे मैं विशेष बल देता हूं कि शिक्षा ही सभी व्यवस्था को समाप्त करने का रास्ता है। शिक्षा सर्वोपरि है। सर्वोपरि। और ब्राह्मण, मुझे गर्व है इस बात पे, मैं ब्राह्मण हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा को महत्व दिया जाता है। अगर हमारे यहाँ भोजन और फीस दो में से एक को चुनना होगा कि बच्चे की फ़ीस जमा करनी है या घर का भोजन लाना है, तो हम बच्चों की फ़ीस जमा करते हैं। घर का भोजन नहीं आएगा, कल खा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन भूखे रह सकते हैं। सही बात। ये मैसेज आपके माध्यम से भी समाज में जाना चाहिए। अन्यथा मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको जवाब क्या दूँ। ये दोहन हो रहा है, ये दोहन इनका लगातार होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जिसका दोहन हो रहा है वो खुद सक्षम नहीं बनना चाह रहे हैं। सक्षम केवल एक चीज़ से बन सकते हो, शिक्षा। आप IAS बनेंगे पढ़ के, तो आपको कोई चूतिया नहीं बना सकता। मैं तमाम ऐसे अधिकारी आपको दिखाऊं जिनका बाबू उनको गाली दे के घूस लेता है बाहर बैठ के। बिल्कुल दे रहा है। मेरा एक अधिकारी था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका बाबू बाहर था, पंडित जी थे, 30 साल के से बाबू थे, और वो नया अधिकारी हो गया था आरक्षण कोटे से। मैं गया उससे मिलने, मैंने कहा ये काम कराना है, उसने हमसे पैसा लिया। तो मैंने कहा इतना पैसा साहब को, कहीं साहब को इसका 10% भी नहीं जाएगा। उस ससुर काऊ कहे हैं जो उनका रुपया दी, पैसा उसने रखा, काम करा लाया। तो ऐसा मत करिए, ये बहुत ही विसंगति का विषय है। एक सवाल और पूछेंगे आपसे, आखिरी रहेगा जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, विपक्ष में बैठे हैं अखिलेश यादव जी। अभी आप अच्छे से जान रहे हैं। 2 शब्द मैं पूछूंगा योगी जी के बारे में जो आपको सही लगे, और 2 शब्द पूछूंगा अखिलेश यादव के बारे में। नहीं आ रहे अलग बात है, कल क्योंकि भविष्य कोई देखा नहीं, जैसे आपने बोला ना भविष्य कोई जानता नहीं। तो 2 शब्द आप बताइए दोनों नेता के बारे में। देखिए, मैं दोनों नेता की अच्छी चीज़ें बताना, क्योंकि आप अखिलेश यादव का अच्छा और बुरा दोनों काम है जी। कुछ लोग उनकी अच्छाई भी बताते हैं कि अच्छे नेता हैं। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पद पे बैठता है, तो सबसे पहले तो चाहे योगी जी हो चाहे अखिलेश जी हो, इस पद पे, इस कुर्सी पे विराजमान होने के साथ ही उनको अपने नाम से जुड़े हुए शब्दों का ध्यान देना बंद कर देना चाहिए और जनता के बारे में सोचना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जी को मैंने बहुत देर से, आप देख रहे होंगे, मैंने उनको टारगेट में रखा है अपने। क्यों? क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता था जब वो आए थे। अच्छा, करते थे? बहुत करता था, अभी भी करता हूँ। 17 से पहले? मैं अभी भी करता हूँ, पसंद अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हैं? हाँ, व्यक्तिगत मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जो उनके दाहिने बाएं चाटुकारों की टीम हो गई है और जो उनको पता नहीं क्या समझाते हैं, चरित्र चित्रण जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पर थोड़ा आपको। मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर उनको सत्ता में वापस आना है तो तुष्टीकरण की राजनीति को अखिलेश जी को पूर्णतया बंद करना पड़ेगा। पिताजी का समय बदल गया, वर्तमान समय दूसरा है। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, विकास की बात करें, और सदन 3 महीने कुंभ पे ना चलाएं। ये विशेष रूप से मैं उनसे निवेदन करूँगा, और सभी धर्मों को, सभी वर्गों को जोड़ के चलें। तो अखिलेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और कर भी सकते हैं, सक्षमता है उनके अंदर।